सहर को करण कामरान के सबूत भेज देती है। सीसीटीवी फुटेज देखकर उसके हाथ कांप जाते हैं और जब मोबाइल स्क्रीन पर कामरान की सारी गंदी हकीकत चल रही होती है, हर क्लिप हर फ्रेम कामरान के झूठ और जुर्म की गवाही दे रहा होता है। सहर की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि फैसले के होते हैं। इधर कामरान को जैसे ही पता चलता है कि करण ने सबूत सहर को भेज दिए हैं, उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो करण को बार बार कॉल करता है, पैगामात भेजता है, मुझसे मिल लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन करण इस बार खामोश रहती है, न कॉल उठाती है न पैगाम का जवाब देती है। उसकी खामोशी कामरान के लिए सबसे बड़ा खौफ बन जाती है। अगला दिन करण अदालत जाने के लिए घर से निकलती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ सच पर यकीन होता है। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से टकरा जाती है। जोरदार धमाका, चीखें और फिर खामोशी। न्यूज़ फ्लैश होती है, करण का खौफनाक हादसा। इधर अदालत में कामरान खुद को संभाले बैठा होता है। तभी उसके फोन पर कॉल आती है, साहब आपका काम हो गया। कामरान की आंखों में एक खौफनाक सा सुकून चमक जाता है। वो समझ जाता है कि करण को हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया है, लेकिन वही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। अदालत में वकील बनीश खड़ी होती है, उनके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। मई लॉर्ड, ये सिर्फ सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि सच का आईना है। स्क्रीन पर कामरान के घर की सीसीटीवी तस्वीर और वीडियोस चलने लगती हैं। करण, सेहर, कामरान की मंसूबाबंदी, रिश्वत, धमकियां, सब कुछ सामने आ जाता है। कामरान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके कान सुन हो जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस जुर्म को वो छिपा चुका था, वो सब इतनी आसानी से अदालत के सामने कैसे आ गया। अचानक कामरान गुस्से में अपनी कुर्सी से उठता है। वो जेब से गन निकालता है और सीधा सहर की तरफ तान देता है। मुझे यहाँ से जाने दो, अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं सहर की जान ले लूंगा। तभी पीछे से एक बुलंद आवाज आती है, कामरान गन नीचे रखो। एसपी जोहेब आगे बढ़ते हैं। एक लम्हे में कामरान के हाथ से गन छीन ली जाती है और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती हैं। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज अपनी कुर्सी से उठकर फैसला सुनाते हैं, कामरान, तुम पर कत्ल की साजिश, गवाहों को धमकाने और सबूत मिटाने का जुर्म साबित होता है। तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। वकील बुखारी के हाथ से फाइलें गिर जाती हैं। उसकी आंखों में भरोसा टूट चुका होता है। जज मजीद कहते हैं, वकील बुखारी, सच छिपाने और मुजरिमों का साथ देने के जुर्म में आपको वकालत से मुअत्तल किया जाता है। कुछ वक्त बाद जेल में करण कामरान से मिलती है और इससे तलाक ले लेती है। मैं अफसोस करती हूँ कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। महीने गुजरते हैं। एक दिन सहर को कॉल आती है, कामरान जहनी तौर पर पागल हो चुका है और उसे जहनी अमराज के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सहर उससे मिलने जाती है। कामरान की टूटी हुई हालत देखकर सहर के दिल में कोई नफरत बाकी नहीं रहती। तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है कहकर सहर उसे माफ कर देती है। अगर आप केस नंबर 9 के मजीद रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।